अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वंस अगेन टू फिज़िक्स लवर्स चैनल। हमारे सीएसएस के जो कंपलसरी सब्जेक्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। इससे पहले जो वीडियोस हैं वो मैंने गैलेक्सीज़ वगैरह लाइट ईयर के बारे में बनाई है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सन एंड इसी तरह हम ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे इंशाल्लाह। अब सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम जो है a collection of celestial bodies that are gravitationally bound to the sun। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल मीन्स वो बॉडीज़ जो स्पेस में हो, हैवीली बॉडीज़ स्पेस में लाइक प्लैनेट्स वगैरह, इनको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ये ग्रेविटेशनली बॉन्डेड हैं एक दूसरे से और सन के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं सोलर सिस्टम। सन चूँकि इनके सेंटर में होता है और जितनी भी बाकी प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जितने भी हैं, ये सारे इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कंसिस्ट करते हैं सन, 8 प्लैनेट्स और इसके अलावा बहुत सारे मून्स भी हैं। बहुत सारे मून्स से मेरा मुराद, वैसे आप कहेंगे कि मून्स तो एक ही हैं जो हम में एक चांद नज़र आता है, लेकिन ये हमारे अर्थ का जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनमें बहुत सारे मून्स हैं। लाइक जुपिटर को अगर देखा जाए तो राइट नाउ अप टू 80 मून जो हैं, 80 के करीब मून डिस्कवर हो चुके हैं जुपिटर में। तो इसीलिए वर्ड न्यूमेरियस मून यूज़ किया गया है। इसके अलावा एस्टेरॉयड हैं, कॉमेट्स हैं और इसके अलावा कुछ स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। इन सबको मिला के इस पूरे सिस्टम को कहते हैं सोलर सिस्टम। यानी सोलर सिस्टम से मुराद सिर्फ सन नहीं है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सन और प्लैनेट्स, इनके अलावा एस्टेरॉयड, कॉमेट्स वगैरह भी सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। तो ये हमारे मिल्की वे जो गैलेक्सी है इससे तकरीबन 26,000 लाइट ईयर्स अवे हैं फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर। गैलेक्टिक सेंटर एक्चुअली गैलेक्सी स्टडी होते हैं। ओके, अगर आप इस तरह देखा जाए ग्राफ, एक यहाँ पे एक चार्ट सा मैंने बनाया है इसका। सोलर सिस्टम में क्या क्या है? सैटेलाइट है। सैटेलाइट मीन नेचुरल सैटेलाइट दैट लाइक मून, स्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड सन। अब हम वन बाय वन इन सब को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये एक फार्मूला है, मे बी आप लोगों को आइडिया भी हो। अगर नहीं है तो इसको नोट करें अपने साथ। ये फार्मूला आपके लिए जो प्लैनेट्स हैं वो सन के क्लोजनेस के सीक्वेंस जो हैं वो रिमाइंड करने में हेल्पफुल होगा। MVEM जेसन, MVEM जेसन। तो M से बनता है मरकरी, V से बनता है वेनस, ER, M फॉर मार्स, जेसन, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून। तो इसके याद करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये आइडिया हो जाएगा। अगर आप कहीं लिखते हैं कि लेट से क्वेश्चन आया है कि थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन या फोर्थ क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, तो आपको डायरेक्टली याद नहीं होता, बट अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप उसको बता सकते हैं। ओके, अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे। जितने भी सोलर सिस्टम में हमने बताया कि प्लैनेट्स हैं, सन हैं, सन और एस्टेरॉयड, कमेट्स वगैरह हैं, इन सब को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सन के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक होगा वो सन के बारे में होगा, जो कि काफ़ी डिटेल में होगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक आइडिया देता हूँ। सन एक्चुअली इसको हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि 99% ऑफ जो सोलर सिस्टम है हमारा वो कंसिस्ट करता है सन पे। ये एक जी टाइप स्टार है। सन प्लेनेट में नहीं आता, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सन जो है एक्चुअली स्टार है। डिफिनीशन वाइज अगर आप देखें सन स्टार में आता है। सन जो है इसके एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोल जो है वो होल्ड करता है इस पूरे एंटायर सिस्टम को और हमें लाइट एनर्जी दे देते हैं
और सन जो है न सिर्फ हमें लाइट एनर्जी देता है बल्कि हीट भी देता है। तो आपने कभी गौर किया है कि सन से जो लाइट और ये हीट जनरेट होता है क्यों होता है? सन जो है ये मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम पे से बना हुआ है और इसके अंदर फ्यूजन प्रोसेस होता है। फ्यूजन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा जिसमें दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक हेवी न्यूक्लियस बन जाता है। दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक हेवी न्यूक्लियस बन जाता है। अब मोस्टली लाइट न्यूक्लियाई हमारे पास जो सबसे लाइट हैं वो हैं हाइड्रोजन एंड देन हीलियम। लाइक दो हाइड्रोजन मिल के उससे बन जाएगा एक हीलियम। तो इसी तरह हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बन जाएगा। एंड इस प्रोसेस की वजह से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो उसकी वजह से हमें लाइट और जो हीट एनर्जी है ये मिल जाती है। सन के पार्ट्स हैं, मेन सेंटर कोर हैं, कोरोना है और सन स्पॉट कहते हैं इसको, फ्लेयर्स हो गए। इसके अलावा बाकी हर एक पार्ट के फंक्शन, उसमें टेम्परेचर कितना होता है और इसका रेडियस कितना है, ये सारा जो है हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। ओके, अब प्लेनेट हमने पढ़ा कि टोटल 8 प्लेनेट्स हैं और इन प्लेनेट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। बट इससे पहले एक बात का पता होना चाहिए कि प्लेनेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं इनर प्लेनेट्स और एक को कहते हैं आउटर प्लेनेट्स। इनर प्लेनेट से मुराद ये नहीं कि वो जो है सन के इनसाइड हैं या किस सेंस में कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स। टेरेस्ट्रियल वर्ड इसके लिए इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये रॉकी प्लेनेट्स हैं। ये जो प्लेनेट्स इनर प्लेनेट यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स ग्रुप में आते हैं, ये रॉकी प्लेनेट्स हैं और मोस्टली ये सिलिकेट वगैरह से बने होते हैं, तो इसलिए इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मरकरी। हमने जो फार्मूला पढ़ा था MVEM, तो उसमें मरकरी सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट जो है दैट इज़ मरकरी। मरकरी ये सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है। अक्सर MCQs में आता है हॉटेस्ट प्लेनेट, वो भी हम पढ़ेंगे कौन सा है, लेकिन सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट जो है दैट इज़ मरकरी है। और मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी है। तो दो MCQs आपको यहाँ से मिल सकते हैं, तीन बल्कि। सबसे क्लोजेस्ट हो गया, ठीक है, सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट हो गया एंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट हो गया, ये है मरकरी। मरकरी एक रॉकी प्लेनेट है जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का मतलब ये होता है जो कि रॉकी प्लेनेट्स होते हैं। मरकरी में एक दिन जो है तकरीबन हमारे अर्थ के 59 डेज के बराबर होता है। यानी मरकरी का एक दिन हमारे अर्थ के 59 डेज जितने होते हैं। और मरकरी के जो एक साल है वो अर्थ के 88 डेज के बराबर होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है मरकरी का 58 मिलियन किलोमीटर है। ऑर्बिटल पीरियड जो है इसका 88 डेज है, यानी 88 डेज में ये वन ऑर्बिट कंप्लीट रोटेशन सन के इर्द गिर्द जो है कंप्लीट करते हैं। वजह उसकी है कि ये क्लोज है उसके। और लेंथ ऑफ द डे जो है मरकरी पे 59 डे जितना होता है। ग्रेविटी इसका 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मींस के 1/3 ऑफ और अर्थ ग्रेविटी। और रेडियस इसका है 2439.7 किलोमीटर। मास इसका है 3.28 × 10⁻23 kg। नेक्स्ट है वेनस। वेनस भी टेरेस्ट्रियल यानी रॉकी प्लेनेट है और इसको अर्थ सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं। अर्थ सिस्टर प्लेनेट इसको इसलिए कहते हैं कि ये साइज में ऑलमोस्ट सिमिलर है टू दैट ऑफ अर्थ। और वेनस की जो है थिक एटमॉस्फेयर है और जिसमें ये हीट को ट्रैप करते हैं। और सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट भी इसी वजह से वेनस है। मरकरी चूँकि हमने पढ़ा, लेकिन मरकरी करीब है बट हॉटेस्ट नहीं है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता रहता है, बहुत कोल्ड भी हो जाता है और हॉट भी बन जाता है। और ये सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन है और इसके एक डेंस लेयर ऑफ क्लाउड्स होते हैं इसके सरफेस पे। और वेनस जो है एक हॉटेस्ट प्लेनेट है। ये क्वेश्चन MCQs अक्सर आ जाता है कि हॉटेस्ट प्लेनेट जो है दैट इज़ वेनस है और सेकंड क्लोजेस्ट टू द सन हो गया। येलो क्लाउड्स होते हैं वेनस में और प्रेशर जो है वो तकरीबन इतना ज़्यादा है कि वो इंसान को बिल्कुल क्रैश कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, 76 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ प्रेशर जितना प्रेशर होता है वेनस पे। वेनस जो है एक ओनली प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है और ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है और बाकी जितने प्लैनेट्स हैं दैट इज़
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज के, इसमें आपको जो एमसीक्यूज मिल गए कि सेकंड हॉट क्लोजेस्ट प्लेनेट हो गया और हॉटेस्ट वन हो गया एंड द ओनली प्लेनेट दैट रोटेट क्लॉकवाइज। और वेनस का एक दिन जो होता है दैट इज़ 243 अर्थ डे जितना होता है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन इसका है 108.2 मिलियन किलोमीटर। ऑर्बिटल पीरियड इसका 225 डेज है, यानी वन रोटेशन कंप्लीट करना। और ग्रेविटी इसका नियरली, जैसे हमने बताया कि इसको सिस्टर प्लेनेट कहते हैं तो मीन सिमिलर साइज़ है, तो इसका तकरीबन ऑलमोस्ट ग्रेविटी हमारे अर्थ जितने करीब है 8.87 है, और रेडियस इसका है 6051.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा पता होगा। अर्थ हमारा होम प्लेनेट है और ये थर्ड क्लोजेस्ट प्लेनेट हो गया। MVE मीन्स अर्थ, अर्थ। और ये वाहिद प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ जो है सस्टेनेबल है, लोग भी रह सकते हैं, जानदार जितनी भी चीज़ें हैं, यानी इको सिस्टम हैं। और अर्थ जो है तकरीबन 4.543 बिलियन ईयर ओल्ड है। अर्थ सरफेस जो है ये मेनली वाटर से बना है, मतलब वाटर कंपोज करता है, जैसे समंदर वगैरह अगर आप देखें। अर्थ जो रोटेट करता है अराउंड 1000 माइल्स इन और 1 आवर में तकरीबन ये 1000 माइल स्पीड से रोटेट होता है, कवर करते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर जो है गैसेस से बना है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं। ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि हम सर्वाइव कर रहे हैं, और टेम्परेचर भी जो है नॉर्मल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स। और अर्थ जो है ये कम्प्लीटली राउंड नहीं है। नेक्स्ट है मार्स। तो ये अभी तक हमारा जो प्लेनेट हम पढ़ेंगे चौथा प्लेनेट हो जाएगा। ये आते हैं उसमें इनर प्लैनेट्स में। मार्स जो है इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रस्टी अपीयरनेस होता है। अपीयरनेस बिल्कुल इसको अगर आप देखें ना तो रस्टी टाइप है, तो इसी वजह से इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। मार्स जो है फोर्थ प्लेनेट है सन से दूरी में, और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिन होता है। जियोलॉजिकल फीचर्स इसके ऐसे हैं कि इस पर कैनान्स जो होता है, कैनियंस, ये एक दरे जिस तरह होता है, और वैलीज़ और लार्जेस्ट वोल्कानो इसमें हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो भी मार्स पे ही हैं। उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। और मार्स जो है इसके 2 मून है, इस पे 2 मून है, जैसे हमारे अर्थ पे 1 मून है तो मार्स के हैं 2, जिसका नाम है डेमोस एंड फोबोस। मार्स जो है ये स्मॉलर है अर्थ से। डायमीटर इसका है 4217 माइल्स। एक दिन जो है मार्स का 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स, यानी हमारे अर्थ के दिन से थोड़ा ज़्यादा हो गया 37 मिनट्स। और एक साल जो मार्स का है वो ट्वाइस एज लॉन्ग हमारे साल के, दैट इज़ 687 अर्थ डे जितना होता है। और मार्स जो है इसमें हाईएस्ट माउंटेन हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज़ ऑन मार्स। इवंस के कहते हैं कि तकरीबन 24 किलोमीटर हाइट, यानी कि माउंट एवरेस्ट के 3 टाइम्स जितने हाइट वाले माउंटेन्स हैं मार्स पे। फिर आता है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के दरमियान होता है। यहाँ अगर आप नज़र आ रहा हो तो ये मार्स और जुपिटर के दरमियान नज़र आता है, और इसको कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये रीजन जो है ये फेल होता है स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट से, जिसको एस्टेरॉयड कहते हैं। ये एस्टेरॉयड भी रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए ये जो है टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स है उसी के कैटेगरी में आता है। ये अर्ली फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम के रिमेनेंट से बना होता है। एस्टेरॉयड बेल्ट जो है 1801 में डिस्कवर किया गया था। एस्टेरॉयड बेल्ट जो शेप जो है एक डिस्क टाइप होता है, और ये मार्स और जुपिटर के दरमियान लोकेट करता है। एस्टेरॉयड जो है रॉक और मेटल से बना होता है, बट इरेगुलर शेप का होता है। और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो एस्टेरॉयड बेल्ट में है ये रेंज स्मॉल डस्ट पार्टिकल से लेके अप टू 1000 किलोमीटर वाइड तक एस्टेरॉयड बेल्ट की साइज होता है। अब आते हैं आउटर प्लैनेट्स, जिसको गैस जेंट्स भी कहते हैं। गैस जेंट इसलिए कहता है कि मोस्टली ये हाइड्रोजन या हीलियम से बने होते हैं और गैसली प्लैनेट्स होते हैं।
वो रॉकी रॉक टाइप्स से बने थे और ये गैस से बने हैं, तो दैट्स वाई इसको गैस प्लैनेट भी कहते हैं, यानी गैस क्लाउड से बन जाता है एक बहुत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से। तो वो क्लाउड जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, ऐसे पूरा एक प्लेनेट एक सिस्टम बन जाता है। जुपिटर जो है इसके बारे में सबसे पहले हम पॉइंट जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द आवर सोलर सिस्टम, पहली बात हो गई। सेकंड बात इसके बारे में यह है कि सबसे ज़्यादा मून जो है दैट इज़ आल्सो ऑन जुपिटर, और इसके जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसके अलावा सबसे बिगेस्ट प्लेनेट हो गया, और इस पे रैंक्स होते हैं बट वो दैट इज़ नॉट इजीली विजिबल होते हैं। और 80 मून्स हैं जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसमें 57 जो है ये ऑफिशियली नेम दिया गए हैं IAUC इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, और 23 जो है स्टिल पेंडिंग में, इनको नाम नहीं दिए गए अभी तक। और एक दिन जो जुपिटर पे होता है ये तकरीबन ओनली 10 आवर्स जितना होता है, और एक साल जो जुपिटर का होता है वो सेम एज 11.8 अर्थ ईयर, यानी हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 12 ईयर जितना, 12 ईयर यहाँ पे गुजर गए तो जुपिटर का 1 ईयर गुजर जाएगा। और जुपिटर पे क्लाउड्स होते हैं, स्टॉर्म एंड लाइटनिंग भी होती है जिसकी वजह से ग्लो भी करता है। नेक्स्ट है सैटर्न, ये अपने एक रैंक सिस्टम की वजह से भी जाना जाता है। सैटर्न जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये सिमिलर कंपोजिशन होता है जुपिटर का, क्योंकि उस पर भी रैंक्स होते हैं बट उसके इतने विजिबल नहीं होते, और इस पर मून्स भी होते हैं। इसका तकरीबन जो गैस जेंट है इसका एवरेज रेडियस जो है दैट इज़ अबाउट 9.5 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ जितना रेडियस होता है, और तकरीबन 1/8 एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ जितनी उसकी डेंसिटी होती है, लेकिन 95 टाइम्स ज़्यादा हेवी मैसिव है अर्थ से। और इसका ऑर्बिटल पीरियड जो है 29 ईयर में ये 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और लेंथ ऑफ द डे जो इसका है वो 10 और 34 मिनट जितना होता है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन है 1.434 बिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है यूरेनस। मोस्टली यूरेनस जो है ये वाटर, एमोनिया एंड मीथेन से बना होता है, और इसको एस्ट्रोनॉमी में आइस या वोलाटाइल भी कहते हैं। यूरेनस जो है सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम, ये भी MCQs अगर आ जाएंगे, कोल्डेस्ट प्लेनेट जो है दैट इज़ यूरेनस। और इसके अलावा यूरेनस का जो सीज़न है वो तकरीबन 42 ईयर्स जितना वो लास्टिंग होता है, रिमेन रहता है। यूरेनस जो है सेकंड लीस्ट डेंस प्लेनेट है, सबसे लीस्ट डेंस वाला जो है मर्करी है, फिर सेकंड जो है यूरेनस है। इसके भी रैंक्स होते हैं, और ये तकरीबन इसके जो एटमॉस्फेयर है इस पर आइसिस होते हैं। यूरेनस का 27 मून्स हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन इसका है 2.871 बिलियन किलोमीटर। ऑर्बिटल पीरियड इसका है 84 ईयर्स, और ग्रेविटी इस तरह 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। ये मार्च 1781 में डिस्कवर किया था इसको विलियम मार्शल ने। और मून इसके जो है कुछ उनके नाम हैं टिटानिया, मिरांडा, बेरॉन, एरियल, अम्ब्रेल, क्रिसेडा एंड पोक। नेपच्यून है लास्ट वन। नेपच्यून जो है 81 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम का, जे सन मीन एन से नेपच्यून, और ये सबसे दूर जो प्लैनेट है दैट इज़ नेपच्यून, और ये फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में डायमीटर वाइज, और थर्ड मोस्ट मैसिव प्लैनेट है, 17 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ जितना इसका मैसिव है। और नेपच्यून जो है ये 30 टाइम एज फार फ्रॉम द सन एज आर, यानी हम सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके 30 टाइम्स मिला के उतने ये जो है सन से दूर है। और नेपच्यून जो है एटलीस्ट 5 रिंग्स इसके हैं, ऑर्बिटल पीरियड इसका है 165 ईयर्स, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन है 4.495 बिलियन किलोमीटर, और ये डिस्कवर किया गया था 23 सितंबर 1846 में। लेंथ ऑफ अ डे 16 और एंड 6 मिनट, और ईयर जो है नेपच्यून का तकरीबन 164.81 अर्थ ईयर जितने हैं, यानी 165 अर्थ ईयर।
हमारे अर्थ पे 165 ईयर गुजर जाए, नेपच्यून का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। और इसका इसमें जो मून है उसमें चंद एक के नाम है ट्राइटॉन, तलासा, हिप्पोकैम्प, नेरेट, गलाटी, डिस्पिन एक्सेट्रा। इसके बाद आता है कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट जो है यहाँ पे आपको नज़र आता है, इसको कहते हैं कुइपर बेल्ट। और कैपल बेल्ट जो है ये एक डिस्क टाइप है आउटर सोलर सिस्टम में, और ये जो है 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अवे फ्रॉम द सन। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो इतना है जिससे सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अवे हैं ये सन से। और स्टेरॉयड बेल्ट की तरह ही है जिसे हमने स्टेरॉयड बेल्ट पढ़ा था, बट स्टेरॉयड बेल्ट जो है वो साइज़ में स्मॉलर है और ये तकरीबन 20 टाइम्स उसकी कंपैरिजन में लार्जर है, और वाइडनेस में इसका 20 to 200 टाइम्स मैसिव भी है। और नेपच्यून का जो ऑर्बिट है वो भी इसी कैपर बेल्ट में आता है। और ये स्मॉलर आइसी बॉडीज़ और ड्वार्फ प्लैनेट्स लाइक प्लूटो, जो इसको एक टाइम में प्लैनेट भी कंसीडर किया जा रहा था, वो इसी में आते हैं। एरेस हो गया एंड मैक। ये भी कहा जाता है इसके बारे में कि ये सोर्स ऑफ शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स जो हैं वो इसी का एक सोर्स है। नेक्स्ट है मून्स। मून हमारा जो है वो तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट भी उसको कहते हैं। और ये हमारा जो मून है ये तकरीबन अर्थ से 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर जो है ड्रिफ्ट करता है, दूर जा रहा है एक साल में 3.78 सेंटीमीटर। दैट इज़ ये है कि इसको कंसीडर मतलब पता नहीं चलता, इसका बहुत कम रेंज है। लाइक एक साल में आपका जितना नाउन बढ़ जाता है उतना ही समझे। और मून जो है कहते हैं कि तब बना जब रॉक जो है स्मैश हो गया अर्थ में, तो उससे मून बन गया उस टाइम। और हमारा अर्थ जो रोटेट होता है और इसके अलावा टाइड्स जो आते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ मून। और मून पे वाटर भी है। मैनी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं हमारे सोलर सिस्टम में उनके मून्स हैं, जिसमें मैंने पहले बताया था। हमारे अर्थ का सिर्फ ओनली 1 है, जुपिटर और सैटर्न है, और डजन्स ऑफ मून्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और कुछ मून ऐसे हैं जो कि मरकरी से भी बड़े हैं, यानी पूरे प्लेनेट से बड़े हैं। दैट इज़ जुपिटर पे जो है गैनीमेड है, और सैटर्न का टाइटन जो है वो मरकरी से बड़े हैं साइज में। और लास्ट वन कॉमेट्स है। कॉमेट एक आईसी स्मॉलर सोलर सिस्टम है, और ये कैसे बन जाता है कि जब वो वार्म अप हो जाता है तो तब ये रिलीज़ हो जाता है। गैसेस जब सन के क्लोज पास होते हैं ना, तो हीट अप की वजह से वार्म्स हो के और रिलीज़ हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को आउट गैसिंग भी कहते हैं। और इसी वजह से वो जो गैस जब हीट हो जाते हैं और वो रिलीज़ हो जाते हैं तो ग्रेविटेशनली अनबॉन्ड होके कॉमेट्स जो आपको नज़र आते होंगे आसमान में समटाइम। कॉमेट्स जो है आईसी बॉडीज़ है, ये ओरिजिनेट होता है आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम से, और जब ये सन के करीब पहुंच जाते हैं तो हीट की वजह से जो है ये रिलीज़ हो जाते हैं। थैंक यू। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसका पूरा कोर्स जो है CSS का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसमें कवर कराऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।